चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। टोटल 6 मेथड्स थे, जिसमें पहला मेथड आपका नाइट्रो कंपाउंड से था। फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। इनका रिडक्शन कर रहे थे, और रिडक्शन करने की भी 2-3 तरीके देखे थे ना इसके। कैटालिटिक कर सकते हैं आप, या फिर एक्टिव मेटल, जैसे कि टिन हो गया आपका, आयरन हो गया, या जिंक हो गया। और थर्ड था हमारा, हाँ ठीक है, बट उससे सिर्फ एलिफेटिक बन रहा था ना, एरोमेटिक नहीं बन रहा था। ठीक है। सेकेंड मेथड हमने देखा था किसका, हॉफमैन्स, है ना, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस प्रोसेस, जिसमें अपन आरएक्स ले रहे थे या एआरएक्स ले रहे थे, और उसमें ऐड करा रहे थे अमोनिया। सिर्फ एआरएक्स नहीं लिए, सिर्फ आरएक्स ही ले रहे थे क्या? हाँ, क्योंकि एआरएक्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा नहीं, तो आरएक्स के साथ अमोनिया। पर इसका ड्रॉबैक क्या था कि हाँ, चेन रिएक्शन होगा, और आगे जाकर के हमारे सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन, ये एक्सेस में लोगे तो सिर्फ 1 डिग्री बनेगा। पर अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया तो क्वाटरनरी तक भी जा सकता है। ठीक है। ओके, थर्ड मेथड था हमारा फ्रॉम नाइट्राइल। सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है तो उसका सेकेंड रिएजेंट जरूर नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रो ही खुद नाइट्रोजन कंटेनिंग है, यहाँ पे अल्किल हैलाइड नहीं था नाइट्रोजन कंटेनिंग, बट साथ में अमोनिया डाल दी है, तो अमोनिया में तो है नाइट्रोजन। इन द सेम वे नाइट्राइल में अगेन आपका नाइट्राइल की में नाइट्रोजन है, राइट, बस CH2 ऐड किया था हमने यहाँ पे, तो रिडक्शन ही था। ये भी रिडक्शन था, ये भी रिडक्शन था। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, SN2, और ऊपर और थर्ड वाले रिडक्शन थे। ठीक है। फोर्थ बताइएगा, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम अमाइड्स। अगेन उसमें भी नाइट्रोजन है, तो अमाइड्स में आपका क्या हो गया, RCONH2, है ना। यहाँ पे अपन को इसको अमाइंस में कन्वर्ट करना था। क्या किए थे अपन इसके लिए, हाँ ये भी रिडक्शन था। इसका एक मेथड और अब देखे ना, वो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड है, वो डिग्रेडेशन वाला है। यहाँ ऐसा है कि जितने भी कार्बन का आपने अमाइड लिया है, उतने ही कार्बन का अमाइन बनेगा। जितने कार्बन का अमाइड लिए हो, उतने ही कार्बन का अमाइन बनेगा। बट हॉफमैन डिग्रेडेशन में ऐसा नहीं था, एक कार्बन कम हो रहा था। तो पांचवा मेथड हमारा गैब्रियल थालामाइड था, है ना, जिसमें थालीमाइड यूज करके अपन ने प्राइमरी अमाइन बनाया था, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, गैब्रियल थालामाइड हो गया। और 6 मेथड था हमारा वही हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें 1 कार्बन एटम लेस, है ना, 1 कार्बन एटम लेस वाला अमाइन बनेगा। अगर अमाइड आप 3 कार्बन का लोगे तो अमाइन 2 कार्बन का बनेगा, क्योंकि एक कार्बन उसके साथ जा रहा था ना, K2CO3 के साथ, पोटेशियम के साथ। क्या क्या लिया था अपन, उसमें ब्रोमीन लिए थे और KOH लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैंड डाल देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, amines have higher boiling points. Amines have higher boiling points. Amines have higher boiling points than hydrocarbons of comparable masses. Then hydrocarbons of amines have higher boiling points than hydrocarbons of comparable molecular masses. Comparable molecular masses. Full stop. This is due to the reason that amines being polar, form intermolecular hydrogen bonds. Form intermolecular hydrogen bonds. हाइड्रोजन तो तीनों के साथ बनाता है ना, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग HOF तीनों के साथ, NOF तीनों के साथ होता है ना।
तीनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और साइज में भी छोटे हैं, हाइड्रोजन से छोटे नहीं है बट इनसे ज्यादा इन्हीं के कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से छोटे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के जैसा फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन के जैसा सल्फर भी है और फ्लोरीन के जैसा क्लोरीन भी है, बट इनके साइज बड़े हैं। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीन के साथ ही बनती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेप्ट टर्शरी, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट टर्शरी। सही लिख रहे हैं? टर्शरी में तो एच है ही नहीं ना। जैसे ये रहा आपका एक टर्शरी, ये रहा दूसरा टर्शरी, एच ही नहीं है दोनों के पास। पर अगर ये RNH2 होता तो हाँ, अब यहां पे है पोलर बॉन्ड, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बीइंग मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही एक और अमाइन होगा RNH2, तो अब इनके बीच में तो होगा ना अट्रैक्शन, ऐसा कुछ होगा बॉन्डिंग, ठीक है। जब उसके सामने आएगा तब वो बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है 1 डिग्री में भी और 2 डिग्री, बट 3 डिग्री में इंटरमोलिकुलर नहीं बनेगा। इसका अपन ने ब्रैकेट में लिख लिया एक्सेप्ट टर्शरी या 3 डिग्री, ठीक है, एक्सेप्ट 3 डिग्री। हाँ, एक लाइन और लिखना नीचे, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन depends upon the extent of hydrogen bonding. Extent depends upon the extent of hydrogen bonding, मतलब किस हद तक हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो। अब जैसे 1 में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन है वहां पर, 2 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन है, उससे कम होगी थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और 3 में तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट कैसा चलने वाला है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का, ठीक है, फुल स्टॉप रखिएगा। अकॉर्डिंगली boiling point follows the order, accordingly boiling point follows the order, लिखेंगे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। हाँ, वहां भी नहीं होने वाला, ठीक है। एक लाइन और लिखना नीचे, amines amines have amines have lower boiling points, amines have lower boiling points, amines have lower boiling points than alcohols and carboxylic acid, than alcohols and carboxylic acids. Amines have lower boiling points than alcohols and carboxylic acid. अब इनका कारण क्या होगा? देखो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होती है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है ना आफ्टर फ्लोरीन, सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। मतलब आप सोचिए, मतलब पॉलिंग स्केल के हिसाब से अगर फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, 4 माना था पॉलिंग ने, ये अपन 11 से पढ़ते थे कि पॉलिंग स्केल होता है, और भी तरह के स्केल होते हैं, पर पॉलिंग को मानते हैं अपन। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन का वैल्यू 4 है, तो ऑक्सीजन का 3.5 है, तो नाइट्रोजन का 3 है। तो ऐसे चल रहा है, मतलब 0.5 का डिफरेंस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अमाइंस। तो फुल स्टॉप एक रीजन लिख लो इसका, क्या लिखे? अमाइंस हैव lower boiling points than alcohols and carboxylic acid because 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 amines are not associated, amines are not associated, amines are not associated to the extent of alcohols and carboxylic acids.
amines are not associated to the extent of alcohols, to the extent of alcohols and carboxylic acid, alcohols and carboxylic acid, since electronegativity of nitrogen, since electronegativity of nitrogen, since electronegativity of nitrogen is lower than that of oxygen, is lower than that of oxygen, is lower than that of oxygen. ठीक है, अब देखो 3 डिग्री अमाइन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ आर वाले ग्रुप के पास तो है, पर आर वाला थोड़ा ना पोलार है, पोलार तो एन और एच वाला पोलार है ना, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनी, तो ये आपस में नहीं बना पा रहे, पर पानी के साथ तो बनाएंगे ना। देखिए इनके पास एन है और यहां पर आपको एच मिल जाएगा। एच भले इस वाले एन के पास नहीं है, बट एच इस ओ के पास तो एच है जो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव रहेगा बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पे तो बनेगी, तो ये सॉल्युबिलिटी तो होगी, सॉल्युबिलिटी तीनों क्लास की होगी, 1 डिग्री की भी होगी, 2 डिग्री की भी होगी और 3 डिग्री की होगी। वही सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक लाइन, अगली प्रॉपर्टी मतलब सॉल्युबिलिटी। ये बॉइलिंग हो गई। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे all the three classes of aliphatic amines, all the three classes of aliphatic amines, all the three classes of aliphatic amines form hydrogen bonds with water, form hydrogen bonds with water, form hydrogen bonds with water, full stop. As a result, lower aliphatic amines are, as a result, lower aliphatic amines are soluble in water, soluble in water. हमने सॉल्युबिलिटी का पॉइंट सब में ऐसे ही लिखा है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कितने भी बड़े हो जाएंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। लोअर वाले ही प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते, जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होती जाती है, बिकॉज साइज बढ़ता जा रहा है, बल्कीनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ही लोअर वाले ही एलिफेटिक अमाइन, भले वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, दे विल बी सॉल्युबल। ठीक है, और वही दूसरी तरफ हमारे जो एरोमेटिक अमाइन है वो इनसॉल्युबल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहला ही बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, aromatic amines on the other hand, aromatic amines on the other hand, aromatic amines on the other hand are insoluble in water. Aromatic amines on the other hand are insoluble in water due to their larger hydrocarbon part, due to their larger hydrocarbon part, due to their larger hydrocarbon part. ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, चलो पहले इसका बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ये बेसिस होते हैं ना अमाइंस, अमोनिया भी बेस है, लुईस बेस है, हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस के हिसाब से बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, समझ रहे? और एरिनेस के हिसाब से कोई H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, OH नेगेटिव लिबरेट करेगा एसिड बेस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लुईस बेस की बात कर रहे हैं,
तो अमोनिया लुईस बेस होता है। जैसे आपका AlCl3 लुईस एसिड है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ये लुईस बेस हुआ। ठीक है, अमोनिया अमोनिया और अमाइन सारे लुईस बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ अमाइंस, all the three classes of amines, all the three classes of amines, because of the presence of lone pair of electrons, because of the presence of lone pair of electrons on the nitrogen, on the nitrogen, on the nitrogen, behave as Lewis base, behaves as Lewis base, behaves as Lewis base. एक आध रिएक्शन लिखना ABCD करके। A reaction with water, reaction with water, जैसे मैं 1 डिग्री ले रहा हूं RNH2, 1 डिग्री अमाइन, और ये रहा आपका वाटर। तो हमने पढ़ा ना कि बेस जो है वो पानी के साथ OH नेगेटिव लिबरेट करेगा। भले आपको यहाँ पे OH नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पर अल्टीमेटली डिसॉल्व करने के बाद आपको OH नेगेटिव बाहर दिखेगा, क्योंकि ये इससे इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और OH नेगेटिव बाहर। ठीक है, क्योंकि बेस तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो रिएक्शन के बाद आपको मिलने वाला है RNH3 प्लस OH नेगेटिव, जो डिसोसिएट होकर के RNH3 प्लस एंड OH नेगेटिव माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो वाटर के साथ वाला। ठीक है, ड्यू टू ये अपन इसके कारण ही बोल रहे हैं बेसिक नेचर है। ठीक है, लोन पेयर्स तो है उनके पास, बट OH नेगेटिव भी लिबरेट कर रहा है, दैट मींस इट इज बेसिक इन नेचर। एक लाइन लिखना उसके नीचे ये रिएक्शन के बाद, सिंस हाइड्रोक्साइड आयंस आर लिबरेटेड, सिंस हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव है ना, सिंस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस आर लिबरेटेड, the aqueous solutions of amines are basic in nature. The aqueous solution of amines are basic in nature. The aqueous solution of amines are basic in nature. Basic in nature. एक reaction और लिखना, reaction with acid. Reaction with acid. Reaction with acid. लिखेंगे RNH2 plus HX gives you RNH3 positive X negative. Salt बन रहा है। ठीक है, अपन जैसे इसके पहले एसिड पढ़ रहे थे तो अपन एसिड में Ka निकालते थे, तो यहाँ क्या बोलेंगे Kb, वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यहाँ होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो उसके लिए रिएक्शन लिखना नीचे कि जैसे अपन इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं RNH2 प्लस H2O, तो ये जो रिएक्शन लिखे थे ना ये वाला, OH नेगेटिव निकल रहा है बाहर, RNH3 प्लस OH नेगेटिव। तो इसका Kb लिखे, Kb क्या होगा इसके लिए, Kb K लिखोगे तो ये दोनों का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और इन दोनों का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में। वाटर प्योर लिक्विड होता है, इधर भेजोगे तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, उसका नाम दे देंगे Kb। तो Kb का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2। अगेन जैसे वहां पर लिखे थे कि K ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वैसे ही Kb ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा, और PKb कम होगा। PKb के लिए वही माइनस लॉग ऑफ Kb करेंगे, जैसे वहां कर रहे थे माइनस लॉग ऑफ K। तो PKb भी लिख लेना, PKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ
Kb, और अपन यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं Kb ज्यादा, बेसिक नेचर ज्यादा रहेगा, पर Pkb स्मॉलर रहेगा। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, Kb अगर कम है तो बेसिक नेचर कम होगा और Pkb का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में ही ऐसे ही भी लिख सकते हो तो ऐसे लिख लो ताकि हमको समझ में आए कि क्या होता है। सेम अपन ने काम pKa के लिए और Ka के लिए किया है इन एसिड। हो गया, कंपैरिजन करते हैं बेसिक नेचर का। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, इनमें बेसिक नेचर का कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा। तो लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, बेस, हाँ नहीं, पहली प्रॉपर्टी जो है बेसिक नेचर का, उसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। आप चाहो तो कंपैरिजन लिख लो, कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अपन कंपैरिजन करने वाले कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, है ना। अपन ने ऐसा काम अल्कोहल में भी किया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। ठीक है, देखो कोई भी अमाइन बेसिक कब होता है कि कितना जल्दी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके तो कैटायन बन रहा है ना ये वाला, लेकिन आपने स्टार्ट किया था RnH2 के साथ, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बन गया, RnH3 पॉजिटिव। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, तो कितना इजीली वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या वो स्टेबल है, वरना अगर स्टेबल नहीं होगा तो फिर से रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये बना लेगा। तभी तो ये सारे वीक बेस होता है ना, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है NH4OH, क्योंकि NH4OH में अगर NH4 पॉजिटिव बाहर भी आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, तो वो फिर से OH नेगेटिव के साथ मिलकर NH4OH बना लेता है। तभी ये लोग इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, ना कि कंप्लीट होते हैं। जैसे अपन एसिटिक एसिड भी पढ़ते थे कि वो भी एक वीक एसिड है, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद वो फिर से रिवर्स होने का, यानी कि एसिडेट आयन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, आफ्टर लीविंग H पॉजिटिव। तो दोनों चीजें जरूरी है। अगर जल्दी OH नेगेटिव छोड़ रहा है तो क्या वो छोड़ने के बाद स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो वो अकेला रहेगा, अगर नहीं है तो वो फिर से कंबाइन कर लेगा उसके साथ। राइट, तो दोनों चीजें अपन को समझनी है कि लीव कितना जल्दी कर रहा है और लीव करने के बाद वो स्टेबल कितना है। ठीक है, ओके, इसमें लिखेंगे पहले तो अमोनिया का कंपैरिजन करते हैं। ये सारे बने तो अमोनिया से ही है, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ओनली। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किससे बने, सब अमोनिया से बने हैं। अमोनिया का एक H हटाया और R लगा दिए तो प्राइमरी अमाइन बना, 2H हटा के 2R लगा दिए तो सेकेंडरी बना, और तीनों H हटा के तीनों R लगा दिए तो टर्शियरी अमाइन बना। तो ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया ओनली। तो वैसे ही अपन यहां पर भी अमोनिया से पहले कंपैरिजन करते हैं। तो नीचे लाइन में लिखेंगे एलिफैटिक अमाइंस आर, एलिफैटिक अमाइंस आर, एलिफैटिक अमाइंस आर stronger bases than ammonia, stronger bases than ammonia. Aliphatic amines are stronger bases than ammonia. So sir, this is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that alkyl groups are alkyl groups are alkyl groups are electron donating groups, electron donating groups, alkyl groups are electron donating groups
full stop. As a result, the electron density on the nitrogen, as a result, the electron density on nitrogen increases, and thus they can donate the lone pair of electrons, and thus they can donate the lone pair of electrons more easily than ammonia, more easily than ammonia, more easily than ammonia. देखो एसिड में यही अल्किल ग्रुप एसिडिक नेचर कम कर रहे थे, याद करिए, ये था हमारा वन डिग्री अल्कोहल, ये था 2 डिग्री अल्कोहल, और दिस वाज 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, पहले अल्कोहल का एसिडिक नेचर समझते हैं कि अल्किल ग्रुप के कारण वो एसिडिक नेचर कम क्यों हो रहा था, फिर यहां बात करेंगे बढ़ क्यों रहा था. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था कि एक अल्किल ग्रुप था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, है ना. क्या इफेक्ट शो कर रहे थे ये? प्लस आई. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो खुद को प्लस चार्ज मिलेगा ना, तो ये क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट शो किए, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी. करेक्ट, जिसके कारण H लीव नहीं कर पा रहा था, और जब तक H लीव नहीं करेगा तो अपन एसिडिक कैरेक्टर नहीं मानेंगे. तो जिसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वो कम एसिडिक. तो वहां अपन ये कंक्लूड किए थे कि 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री. मोर द आई इफेक्ट, लेसर विल बी द एसिडिक नेचर. करेक्ट, यहां तक किए थे. अब यहां अपन ने क्या लिखा है कि अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 डिग्री अमाइन में भी एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और 2 डिग्री में 2 लग जाएंगे, और 3 डिग्री में 3 लग जाएंगे. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद फिर यहां पे उससे कम, यहां पर जो जितनी नाइट्रोजन के पास है वही रहेगी. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना बेसिक नेचर को बढ़ाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना एसिडिक नेचर को कम करता है, क्योंकि H पॉजिटिव को दिक्कत होगी निकलने में. और अभी तो अपन बोल रहे हैं ना कि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बेसेस आर इलेक्ट्रॉन, तो यार आराम से डोनेट कर पाएगा ये वाला, क्योंकि इसके पास खुद का भी है और 3 और आ रहा है. तो आपने जो लिखा है समझ में आया आपको? हाँ, कि अभी तो अपन ने एलिफेटिक और अमोनिया के बारे में डिस्कशन किया कि एलिफेटिक के पास सबके पास क्या होते हैं? अल्किल ग्रुप होते हैं. तो वो अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन पर, जिससे वो आसानी से डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन और अपना बेसिक नेचर शो कर पाएगा. अमोनिया में सिर्फ यही एक लोन पेयर है, ऐसा नहीं कि वो बेस नहीं है. हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन चारों में, मतलब इन दोनों में, मतलब एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया में एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक. अब अगर यही कंसेप्ट लेकर के आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? 3 डिग्री. ये होता है ना. पर अभी अपन सिर्फ एक ही फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, और वो फैक्टर क्या है? प्लस आई इफेक्ट. अभी अपन सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को देख रहे हैं ना, अभी हमने 2-3 और फैक्टर को देखा नहीं है. वो फैक्टर को देखेंगे तो अपन समझेंगे कि ये जो अपन ऑर्डर लिखे हैं इसके लिए, है ना, ये एकदम करेक्ट नहीं है. हाँ, ये वाला हमेशा ट्रू रहेगा कि अमोनिया इज लेस बेसिक देन अमाइंस. बट आपस में तीनों कैसे है ना, उसके लिए अपन को 2 फैक्टर और पढ़ने पड़ेंगे. अभी अपन सिर्फ एक फैक्टर पढ़े, वो क्या है हमारा? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट के कारण तो अपन यही कंक्लूड करेंगे कि 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2, is more basic than 1, right? But that's not the only factor which is affecting their basic character, है ना. 2 और फैक्टर अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. अमोनिया वाला क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे. रीजन भी हो गया ना, मोर इजली देन अमोनिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में लिखना. Does the basicity should decrease in the order? Does the basicity should decrease in the order? Thus the basicity should decrease in the order, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree greater than ammonia.
ऐसा लिख लेना, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया. नेक्स्ट लाइन में, however it has been found that however it has been found that however it has been found that in aqueous solutions in aqueous solutions in aqueous solutions a 2 degree amine is a 2 degree amine is a 2 degree amine is invariably more basic than 1 degree is invariably more basic than 1 degree and 3 degree invariably more basic than 1 degree and 3 degree and the actual basicity order and the actual basicity order and the actual basicity order of methyl and ethyl amines of methyl and ethyl amines actual basicity order of methyl and ethyl amines is as follows is as follows is as follows. ये ऑर्डर लिखो, फिर इसका रीजन लिखेंगे. तो ये मिथिलामाइन का ऑर्डर लिखा हुआ है और ये इथिलामाइन का, दोनों ही में लास्ट में अमोनिया है, बट 2 डिग्री दोनों में हाईएस्ट बेसिसिटी वाला है. यहाँ पे चेंज हुआ है, देखो यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, और यहाँ 3 डिग्री है, और यहाँ पे 1 डिग्री है, यानी कि 213 and 231. Second degree is most basic. Then depending upon the size of alkyl group, साइज तो चेंज है ना अल्किल ग्रुप का, एक में एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, नीचे अपन आएंगे तो बड़ा अल्किल ग्रुप आ गया, 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप आ गया, तब अपना ऑर्डर जो है वो 3 और 1 का स्वैप हो गया है. बाकी पहला और आखिरी दोनों में सेम है, यानी कि 2 डिग्री एंड अमोनिया इज सेम. बीच के दोनों स्वैप हुए हैं, उसका रीजन अपन को लिखना है ना, कि बाकी 2 फैक्टर अपन और क्या कंसिडर नहीं किया अभी तक. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, लिखिए दोनों ऑर्डर, नीचे लिखेंगे. The basicity of an amine, the basicity of an amine, the basicity of an amine in aqueous solution, the basicity of an amine in aqueous solution primarily depends upon the primarily depends upon the stability of ammonium cation. Stability of ammonium cation. यही तो बनता है ना, OH नेगेटिव निकलने के बाद अमोनियम कैटायन बनेगा. अब ये कितना स्टेबल है, अपन उसी की बात कर रहे थे ना पीछे, कि छोड़ने के बाद ये अगर स्टेबल है तो ठीक है, फिर बेसिक है. ठीक है, तो aqueous solution depends upon the stability of ammonium cation and its stability in turn depends upon in turn depends upon following three factors. Stability in turn depends upon following three factors. ABC करके लिखेंगे. फर्स्ट A, plus I effect of alkyl group, देखो ये प्लस आई इफेक्ट वाले जो है ना अल्किल ग्रुप वाले, देखो
ये उसकी बेस, उसके पॉजिटिव वाले जो चार्ज को ना कम करने की कोशिश करेंगे। देखो यही तो है ना आपका, यही बनेगा। अगर ये लूज करेगा तो आपका कैटायन यही बनने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे ना, इसको सांत्वना देंगे। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज देखिए इनको वो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप मोर इज द बेसिसिटी, ये तो अपन पहले भी पढ़े ना। तो इस हिसाब से तो 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। तो नीचे लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप के बारे में लिख भी लो 2 लाइन। एज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, as the number of alkyl group increases, as the number of alkyl group increases, the dispersal of the dispersal of the dispersal of positive charge on the ammonium cation, the dispersal of positive charge on the ammonium cation, on the ammonium cation of the alkyl group, dispersal of the positive charge on the ammonium cation by the I effect of alkyl group, sorry, by the I effect of alkyl group, the dispersal of the positive charge on the ammonium cation by the I effect of alkyl group increases accordingly, increases accordingly, increases accordingly. Full stop. Thus, on the basis of plus I effect alone, thus on the basis of plus I effect alone, thus on the basis of plus I effect alone, thus on the basis of plus I effect alone, the basicity follows the order, the basicity follows the order 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकंड फैक्टर लिखेंगे बी। बी extent of hydrogen bonding, extent of hydrogen bonding with water molecules, extent of hydrogen bonding with water molecules, extent of hydrogen bonding with water molecules। देखो इसको समझना, अगर आपका ये 1 डिग्री अमाइन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर भी लेता है, ये भी तो बेसिक नेचर हुआ ना, एक्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बनता है, आर आर NH3 का पॉजिटिव, करेक्ट, आर NH3 का पॉजिटिव। ये रहा इसके 3, सॉरी ये रहा RNH का पॉजिटिव, ऐसा रहेगा। यही तो वो कैटायन है ना जिसकी स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ये रहा एक 2 डिग्री अमाइन जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट, और एक 3 डिग्री अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, सब प्रोटॉन एक्सेप्ट करें क्योंकि सब बेसिक है, बेसिक तो सब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। ये हो गया हमारा एक 3 डिग्री अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, हाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये स्टेबल हो सकते हैं। मतलब ये तो बन चुका है, ये तो आपके सॉल्यूशन में है तीनों जन। अब जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा ना वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 3 वाटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ये, समझ रहे। मतलब भले वो अनस्टेबल है बट उसकी स्टेबिलिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, वाटर, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके।
तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा स्टेबल। तो उस हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? 1 डिग्री। जस्ट ऑर्डर उल्टा हो गया, देखो नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा किस में थे? 3 डिग्री में, तो उसके कारण 3 डिग्री वाज मोर बेसिक देन 2 देन 1। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में ज्यादा है? 1 डिग्री में, तो उसके हिसाब से 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3। देखो दोनों केस में फायदा किसका हुआ? वो कौन है? 2 डिग्री। एक में 1 को भारी नुकसान हुआ, 3 को भारी फायदा हुआ, और दूसरे केस में 1 को भारी फायदा और 3 को भारी नुकसान। बट ये दोनों केस में 2 जो था वो न्यूट्रल था, इसलिए अल्टीमेटली एंड में ना 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। जो अपन लिखे ना दो केस, मिथिल वाला भी और इथिल वाला भी, उसमें क्योंकि उसके दोनों इफेक्ट में वो मीडियम कैटेगरी में है, एकदम लो भी नहीं है और एकदम हाईएस्ट भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या? अभी अपन 2 चीजों की बात की है, अभी अपन तीसरी चीज बची हमारी, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट, और वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ अल्किल ग्रुप, साइज ऑफ अल्किल ग्रुप पर। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं पहले पॉइंट, फिर वो अल्किल ग्रुप वाला डिस्कस करेंगे। हाँ, बी लिख लिया ना आप लोग? बी पॉइंट लिखे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा है कि अगर ये लोग अनस्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं तो वाटर इनको स्टेबलाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं से इनका चार्ज स्टेबलाइज होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ लिखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन ड्यू टू H bonding, hydrogen bonding, the stability of ammonium cation due to H bonding depends upon the number of H atoms present on the nitrogen atom. Depends upon the number of H atoms present on the nitrogen atom. Full stop. Greater the number of H atoms on the nitrogen, greater the H atoms on the nitrogen, more stable is the ammonium cation. More stable is the ammonium cation. Greater the number of H atoms on nitrogen, more stable is the ammonium cation. तो उस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। देखो 3 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बट 3 डिग्री से बना हुआ कैटायन वो तो बनाएगा ना, उसके पास तो H आया है ना यहाँ से। अभी अपन ने बात की थी कि R हमारा जो 3 डिग्री अमाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, सही लिखे है वो, देखिए उसके पास तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ही नहीं ना भाई, ये 3 डिग्री अमाइन, उसके पास नहीं है हाइड्रोजन, ये कैसे बनाएगा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड? अब पानी के साथ बना रहा था ये, अब यहाँ पर ये कैटायन बन चुका है, इसके पास भले हाइड्रोजन नहीं है, बट जब वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तब तो उसके पास आ गया ना एक H पॉजिटिव, तो अब ये बनाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कंफ्यूज मत होना कि सर 3 डिग्री का तो इससे पहले आप बोले थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, मैं 3 डिग्री अमाइन की बात किया था, बट ये 3 डिग्री अमाइन नहीं है, ये 3 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है या अमोनियम आयन है। 3 डिग्री क्या है? अमोनियम आयन। ये 2 डिग्री अमोनियम आयन, ये 1 डिग्री अमोनियम आयन। इसके पास एक अल्किल ग्रुप, इसके पास 2 और इसके पास 3। समझ रहे हैं ना? तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे, और यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको थोड़ा स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखेंगे, does the ammonium cation derived from 1 degree amine, does the ammonium cation derived from a 1 degree amine is the most stable, does the ammonium cation derived from a 1 degree amine is the most stable since it has 3 hydrogen atoms, since it has 3 hydrogen atoms.
since it has 3 hydrogen atoms, while 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 ammonium cation derived from 2-degree amine, while ammonium cation derived from 2-degree amine is less stable, since it has 2 hydrogen atoms, while that of 3-degree amines, while that of 3-degree amines, is the least stable, since it has only one hydrogen atom. ठीक है, ये तीनों लिख लो, ये वाला एक रिएक्शन, ये और एक ये, और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना वाटर के साथ. ओके, thus the order can be written as, अब उल्टा लिखेंगे इसका, 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, 1 degree greater than, thus the order of basicity follows the sequence है, कुछ भी अपन ऑर्डर लिख रहे हैं बस उसका. सेकंड फैक्टर डिस्कस करने के बाद, फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करने के बाद हमने 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बोला. सेकंड फैक्टर डिस्कस करने के बाद 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3. ठीक है, अब एक लास्ट फैक्टर बच गया अपना थर्ड वाला, दैट इज स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि साइज बढ़ेगा अगर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तब उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा. तो अपन किसके ऊपर निर्भर करेंगे? फर्स्ट फैक्टर के ऊपर. ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? थर्ड पॉइंट, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, स्टीयरिक इफेक्ट, STERIC, स्टीयरिक इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, स्टीयरिक इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप. इसमें लिखना, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन to hydrogen bonding, due to steric repulsion, due to hydrogen bonding, steric repulsion to hydrogen bonding, due to नहीं, due to steric repulsion to hydrogen bonding, stability further decreases, stability further decreases, stability further decreases, full stop. All the three factors, कौन कौन से 3 फैक्टर? एक प्लस आई इफेक्ट, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा स्टेरिक.
all the three factors are favorable for 2-degree amines, are favorable for 2-degree amines, and hence 2-degree amines are the strongest bases. All the three factors are favorable for 2-degree amines, and hence 2-degree amines are the strongest bases. Are the strongest bases. अब बात करते हैं मिथिल इथिल की. एक मिथिल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इथिल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, इफ द अल्किल ग्रुप इज स्मॉल, if the alkyl group is small, if the alkyl group is small, then there is no steric hindrance to hydrogen bonding. Then there is no steric hindrance to hydrogen bonding. If the alkyl group is small, there is no steric hindrance to hydrogen bonding. Full stop. In other words, the stability due to hydrogen bonding, in other words, the stability due to hydrogen bonding, the stability due to hydrogen bonding predominates over the stability due to plus I effect. Stability due to plus I effect predominates over the stability due to plus I effect, and hence 1 degree is more basic than 3 degree, and hence 1 degree is more basic than 3 degree. ठीक है, देखिए आप वाला ऑर्डर, मिथिल वाला ऑर्डर क्या लिखा था आपने? मिथिल वाला ऑर्डर 2 के बाद 1 आया था ना, फिर 3 आया था, तो ये तो अपन ने लिख दिया कि 2 डिग्री सभी कंडीशन के लिए फेवरेबल है, तो इसलिए 2 डिग्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ये तो क्लियर है. अब 1 और 3 में ही कंफ्यूजन है ना कि 1 किसमें ज्यादा है, किसमें 1 कम है, बेसिक, राइट? तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर मिथिल ग्रुप जैसा छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा. स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तकलीफ नहीं होगी होने में, स्टेबल करने में. किसको? कैटायन को. तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा किस इफेक्ट को? प्लस आई इफेक्ट को. तो इसलिए 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री. अब अगर उल्टा हुआ, ग्रुप बड़ा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. अब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा ना. अभी अपन यही तो बात की थी ना कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होते जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत होती है. तो अब यहाँ पर इन दोनों केस में जहां पे जो आपका 3 डिग्री पहले आ गया, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट छोड़ दो, तो किसका इफेक्ट माना जाएगा? प्लस आई का. राइट? तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? 3 डिग्री का 1 डिग्री कंपैरिजन में. तो इसलिए बड़े ग्रुप के साथ 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, और छोटे ग्रुप में 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री. देखिए इसमें अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखेंगे छोटे ग्रुप में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. बड़े ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए क्या देखेंगे? प्लस आई इफेक्ट. तो एक्चुअली फैक्टर ऊपर के 2 ही मेन इंपॉर्टेंट है. कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर. ऊपर वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम था तो अपन ने किसको प्रेफरेंस दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. और दूसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था तो अपन ने किसको प्रेफरेंस दिया? प्लस आई इफेक्ट को. तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है? 3 डिग्री में. 3 अल्किल ग्रुप है ना भाई, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पर. ठीक है, तो इसका ऑर्डर अपना पीछे लिखा हुआ है पहले से. therefore the order 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. जल्दी लिखो. therefore the order, ये मिथिल के लिए लिखे अपन, स्मॉलर के लिए है ना. therefore the order 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. अब यही लाइन बड़े ग्रुप के लिए लिख लो आप लोग. if the alkyl group is bigger than CH3 group, if the alkyl group is bigger than the CH3 group, इथिल प्रोपिल कुछ भी हो,
There will be some steric hindrance. There will be some steric hindrance to hydrogen bonding. There will be some steric hindrance to hydrogen bonding. There will be some steric hindrance to hydrogen bonding. Full stop. As a result, stability due to plus I effect. As a result, stability due to plus I effect predominates over the stability due to hydrogen bonding. वहां उल्टा लिखे थे. Stability due to hydrogen bonding predominates the stability due to plus I effect, क्योंकि वहां पे steric hindrance नहीं था तो आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही थी. तो stability due to plus I effect predominates over the stability due to hydrogen bonding, and hence 3 degree becomes more basic than 1 degree. And hence 3 degree becomes more basic than 1 degree. Therefore, hence 3 degree becomes more basic than 1 degree. And final order क्या होगा हमारा? And hence the order becomes 2 degree greater than 3 degree greater than 1 degree. ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना अमाइन का, क्योंकि दोनों का अलग अलग ऑर्डर है. तो ध्यान रखना ये हमको कहाँ काम आने वाला है क्वेश्चन में, या तो हमारे असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है ना. तो देखो यही क्वेश्चन हर टाइप से प्रिपेयर हो सकता है. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, है ना, इन इथिलामाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में. तो उस समय उस केस का भी ऑर्डर क्वेश्चन आ सकता है. गिव रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि why 3 degree amines are more basic than 1 degree amines in case of ethyl group, या why 1 degree amines are more basic than 3 degree amines in case of methyl group. ठीक है, तो मिथिल ग्रुप के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी वाला प्रीडोमिनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट को. इसलिए 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन, क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बना रहा है. 3 डिग्री में अल्किल ग्रुप ज्यादा है तो वो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है. तो जहां जो डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपका ज्यादा बेसिक होगा. ऐसे यहां पर प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था तो जिसके पास ज्यादा अल्किल ग्रुप वो ज्यादा बेसिक, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है स्टेबिलिटी को तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वो ज्यादा बेसिक. ठीक है, तो पहले अपन ये तो बात कर चुके कि 2 डिग्री सबके लिए फेवरेबल है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कोई सा भी अल्किल ग्रुप ले लो आप. ठीक है, चलो बाकी प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं.